हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो एमए एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं इग्नो से जनवरी 2024 सेशन में एमए में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है और इग्नो में एमए के लिए यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं, कैसे सारी चीजें आपको देखनी है, रीजनल सेंटर कहाँ से पता चलेगा, स्टडी सेंटर कहाँ से पता चलेगा, एंड एमए की यहाँ पर कितनी टाइप्स आपको इग्नो में यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, स्टडी मटेरियल का क्या रोल है, एंड सारी चीजें आपको यहां पर पता चलने वाली हैं। और दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में भी ऐसी इग्नो की जितनी अपडेट्स आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इग्नो अपडेट के साथ यहां पर आपको इस चैनल पर कैरियर के रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस, जॉब अपडेट्स की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो इसलिए आप यहां से बहुत बेनिफिट चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से जाकर डिटेल में देखते हैं इग्नो एमए एडमिशंस जनवरी 2024 सेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं इग्नो एमए के बारे में। तो यहां पर देखिए अभी हम इंटरफेस पर पहुंच चुके हैं, जो कि इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट का रहने वाला है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर है igno.ac.in, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली इससे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर ऑनलाइन पर जाना है। देन आपको यहां पर देखिए आप डिस्टेंस मोड से भी एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन मोड से भी एडमिशन ले सकते हैं। तो डिस्टेंस मोड क्या होता है मैं हर वीडियो में बताता हूं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग मतलब कि जैसे इग्नो अब तक स्टडी करवाता है कि आपका एग्जाम का एक सेंटर बनता है। ठीक है, आप वहां पर जाकर अपना एग्जाम देते हैं, आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पर भेजा जाता है प्रिंटेड फॉर्म में, एंड आपके कई यहां पर स्टडी सेंटर्स में वीकेंड की क्लासेस होती हैं। तो ये आपका रहता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड। ठीक है, एंड जो ऑनलाइन मोड होता है इसमें आपको एक ऑनलाइन ही मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपके ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह होते हैं और एग्जाम्स भी ऑनलाइन होते हैं। लेकिन अभी इग्नो में इसकी प्रॉपर वर्किंग नहीं आई है, अभी इसको रिसेंटली लॉन्च किया है, तो आप दोनों में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर इसमें एडमिशन फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। देखिए यहां पर आज हम इग्नो में ही क्यों आते हैं, जब भी बात आती है कि हमें जॉब के साथ स्टडी करनी है या फिर वैसे हमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग करनी है, ठीक है, इस मोड से स्टडी करनी है, तो हम इग्नो पर जाएं या फिर DUSOL पर जाएं। लेकिन दोस्तों इंडिया में 75 प्लस और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हैं जहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। और देखिए इग्नो में आपको एक दो चीजें हैं जो ड्रॉबैक है, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं। जैसे कि आपकी एडमिशन कंफर्म होने में कई महीने यहां पर कई बार लग जाते हैं, 3 महीने 4 महीने। लास्ट सेशन मुझे कमेंट्स आ रहे थे कई कैंडिडेट्स के 3-4 महीने बाद एडमिशन कंफर्म हुई, एंड स्टडी मटेरियल टाइम से कई बार नहीं आ पाता है, एंड उसके बाद देखिए यहां पर आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब जब एडमिशन आप लेने वाले हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता हूं, जहां से अगर आप एकदम से फीस नहीं दे सकते तो आप अपनी फीस को EMI में भी दे सकते हैं, एंड यहां पर आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस मिलेगी, एंड फर्स्ट डे से आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिलेगा जो आपको सारी चीजों में गाइड करेगा, कैसे एडमिशन लेनी है, उसके बाद कैसे आपको प्लेसमेंट का सपोर्ट मिलेगा, सारी चीजें आपको यहां पर गाइड की जाने वाली हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी सारी UGC अप्रूव्ड होने वाली है, तो यहां से आप जरूर कंपेयर कर सकते हैं इसको इग्नो के साथ, देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां से एडमिशन लेनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए ये प्लेटफॉर्म है collegevidya.com, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखिए एमए में एडमिशन लेनी है, आप यहाँ से PG कोर्सेज, UG कोर्सेज, यहाँ पर अपनी चीज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी आप कोर्स में जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमें लेनी है ऑनलाइन एमए में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑनलाइन एमए पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी सारी डिटेल को फिल कर देना है। ठीक है, और उसके बाद अपनी स्पेशलाइजेशन को चूज करना है। यहाँ पर देखिए आपको एमए में सारी स्पेशलाइजेशन दिखाई जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें इंग्लिश में जाना है, ठीक है, इंग्लिश में जाने के बाद आपको फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए 8 सिंपल क्वेश्चंस आपको यहां पर दिखाए जाएंगे। तो इनके बेसिस पर देखिए आपको यहां पर बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कॉलेज विद्या की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर रिकमेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप उनमें डिसाइड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए LPU ऑनलाइन लर्निंग, उसके बाद SMU यूनिवर्सिटी, तो देखिए कितनी दिखा दी हैं। अब आप अगर चाहते हैं इनमें कंपेयर करना है, आपको ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटी के बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर कंपेयर नाउ पर क्लिक किया और उसके बाद देखिए हमारे सामने 10 प्लस फैक्टर्स आ जाएंगे, मतलब कि किन कंपनीज में अगर आप किस यूनिवर्सिटी से जाते हैं आपकी प्लेसमेंट हो सकती है, एंड स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, स्टूडेंट की चॉइस क्या है यूनिवर्सिटी को लेकर, एंड EMI में फीस को पे करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए आपको उसके लोन पार्टनर्स भी दिखाए गए हैं, एंड यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको कॉलेज विद्या की ओर से मिल रही है। एडमिशन लेने के लिए भी अगर आप मान लीजिए LPU से लेना चाहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर देना है, आपको इस पर क्लिक, देन आप रीडायरेक्ट कर जाएंगे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, एंड एडमिशन ले सकते हैं। सारी फैसिलिटी आपको कॉलेज विद्या की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, प्लेसमेंट की असिस्टेंस, एंड यहाँ पर आपको डेडिकेटेड काउंसलर एंड EMI में फीस को पे करना है, सारी आपको फैसिलिटीज यहाँ से मिल रही हैं। ठीक है, तो आप एक बार एडमिशन लेने से पहले इग्नो में भी यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमें बात करनी थी इग्नो एमए के बारे में। मैंने ये पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है।
तो अब यहां पर देखिए, अगर इग्नो एमए में आप एडमिशन लेने वाले हैं तो इसकी लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन सबमिशन की, वो है 31 जनवरी 2024। तो इससे पहले पहले आपको एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। तो अब चलिए हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं अगर आप एमए में एडमिशन लेने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर यहां पर क्या है, स्कैन फोटोग्राफ, एंड सेकंड आपके स्कैन सिग्नेचर, मतलब कि व्हाइट पेपर पर साइन करके उसको स्कैन करना है, एंड ये दोनों डॉक्यूमेंट्स 100 KB से नीचे होने चाहिए। एंड उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि एमए में एडमिशन लेने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए वो होती है आपकी ग्रेजुएशन, तो वो आपका चाहिए। देन उसके बाद देखिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन ये आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं पर वर्क करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप यहां पर चाहते हैं कि आपको आगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, SC ST OBC है, ठीक है, तो आप यहां पर लगा सकते हैं। एंड अब चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स हमने देख लिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि इग्नो पर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन यहां पर अवेलेबल है आपकी एमए के लिए, ठीक है। तो आपको यहां पर देखिए सिंपली आप यहां पर प्रोग्राम्स पर आकर जब मास्टर्स लिखेंगे, मैं आपको यहां पर सारा दिखा देता हूं। देखिए मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एडल्ट एजुकेशन यहां पर है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उसके बाद डेवलपमेंट स्टडीज, देन उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन, एंड उसके बाद इंग्लिश में एमए गांधी एंड पीस स्टडीज हो गया, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज हो गया, हिंदी में है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिलॉसफी हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, देन उसके बाद साइकोलॉजी। तो यहां पर देख सकते हैं कि कितने ज्यादा यहां पर आपके लिए एमए में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, ठीक है। मैं एक एक बोलकर नहीं बता रहा हूं, लेकिन सिंपली जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आप जैसे वहां पर, ठीक है, डिस्टेंस मोड से रजिस्टर ऑनलाइन करके, यहां से मैंने आपको सारा बताया था, यहां पर जाकर आप डिस्टेंस पर जाएंगे तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने सारे प्रोग्राम्स आएंगे। यहां पर आप जैसे मास्टर्स लिखेंगे तो आपके सामने सारी एमए की स्पेशलाइजेशन आ जाएंगी, तो आप उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक की चेक कर लेते हैं जिससे कि आपको चीजें की क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो हम यहां पर चलिए इंग्लिश की चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहां पर आपको ड्यूरेशन बताई जाएगी, इसका मीडियम क्या रहने वाला है, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा। देन आपको फीस स्ट्रक्चर यहां पर बताया गया है। देखिए जो इसकी फीस रहने वाली है 14,600 आपकी फुल प्रोग्राम की फीस रहने वाली है, ठीक है। और अगर ईयर वाइज देखें तो ये 7,300 बनती है प्लस रजिस्ट्रेशन फीस 300 की, ठीक है। और यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करें, यहां पर आपको बताया गया है कि आपकी एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, क्लियर। देन उसका कोर्स की डिटेल बताई गई है, इसमें आपको क्या स्टडी करवाया जाएगा, एंड रीजनल स्टडी सेंटर डिटेल्स भी आपको नीचे ही बताई गई है, तो आप यहां से अपने रीजनल स्टडी सेंटर को देख सकते हैं, ठीक है। यहां से आपको पता चल जाएगी इसकी एलिजिबिलिटी। अब हमने देखिए लास्ट डेट को देख लिया, डॉक्यूमेंट्स को देख लिया, एंड कहां पर हमें एडमिशन लेनी है, किस एमए में, वो हमने चीजें क्लियर कर ली। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, देखिए, और फीस को पे करने के लिए यहां पर आप 3 तरीके से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। एंड जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करने हैं, ऐसा नहीं है कि आपका अगर ग्रेजुएशन का आपके पास जेरोक्स है आप उसे स्कैन करके डाल दें, ऐसा नहीं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहां पर स्कैन करना है, फिर ही उसे अपलोड करना है, ठीक है। और रिकमेंड करता हूं अपने मोबाइल से फोटो क्लिक करके मत कीजिए, क्योंकि जब आप उसको रिड्यूस करते हैं क्वालिटी डाउन हो जाती है। आप किसी यहां पर कैफे से जाकर, कंप्यूटर कैफे से, वहां पर जाकर आप उसको स्कैन करवा के फिर ही अपलोड कीजिए, ठीक है। अब ये चीज आपकी क्लियर होगी, तो यहां से चीजें आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें यहां पर कैसे रजिस्ट्रेशन करके अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है कि जो आप अपनी ईमेल आईडी एंड जो आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, इसके थ्रू ही आपसे कनेक्ट करेगा इग्नो फर्दर सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपली अपना एक यूजर नेम बनाना है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट का आपका एक फुल नेम, आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहां पर डालना है। यूजर नेम वो होगा जैसे कि देखिए कपिल 22 या फिर कपिल 2314, ऐसे इस तरीके से आप अपना कोई भी यूजर नेम जैसे कह सकते हैं, ये आपके एक तरीके से यूनिक आईडी हो जाएगी जिससे आप लॉग इन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है, उसको री एंटर करना है, एक पासवर्ड बना लीजिए अपना, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नंबर डालने का री एंटर करने के बाद कैप्चा डालिए, देन उसके बाद आपको रजिस्टर कर देना है। तो जैसे आप फिर रजिस्टर कर देंगे, जो आपने वहां पर यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाया है उसको आपको यहां पर फिल करने के बाद कैप्चा डालने के बाद लॉग इन कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी लॉग इन करके आपको आगे दिखाता हूं। देखिए जैसे आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर उसको लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां से हमारा एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहां पर देखिए आपको ये सभी डिटेल फिल करनी है। यहां पर पर्सनल, प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, अपलोड, प्रीव्यू, फी, ये 8 आपकी टैब्स हैं जिनको आपको फिल करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका नेम, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर हो गया, आपकी सिटीजनशिप, आपकी कंट्री, माइनर है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस, एंड यहाँ पर ये सारी डिटेल। और अगर आप यहाँ पर देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस, एंड यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस पर देखिए आपका स्टार लगा हुआ है ये आपका मैंडेटरी है, इसको आपको फिल करना ही है। जिस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, जैसे अल्टरनेट मोबाइल पर या फिर अल्टरनेट ईमेल पर आप देख सकते हैं, तो वहां पर आप उसको
उसको छोड़ सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो ये चीज आप अपने देखिए, आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, ये आपको ही पता है, ठीक है। तो यहां पर मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो देन आपको यहां पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, देखिए फिर आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा। यहां से आपको चीजें चेक कर लेनी है, जो आपने फिल किया वो बिल्कुल ठीक है, देन ही आपको आगे जाना है, नहीं तो एडिट पर क्लिक करके आपको इसको एडिट कर लेना है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये यहां पर आ जाएगा आपकी प्रोग्राम की डिटेल कि किस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेने वाले हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रोग्राम टाइप पर जाकर आपको यहां पर अपनी मास्टर्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम यहां पर क्योंकि एमए में एडमिशन लेने वाले हैं, मोड ऑफ स्टडी आपका ओडीएल रहने वाला है। देन उसके बाद सिलेक्शन प्रोग्राम, मतलब कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं। हमने यहां पर कहा था कि हम एमए इंग्लिश में एडमिशन लेंगे, तो यहां से मैं फाइंड करना है कि एमए इंग्लिश कहां पे है। तो यहां पर मैंने एमए इंग्लिश को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। देन आपको अपना रीजन कोड डालना है, मतलब कि आपका कौन सा रीजन है, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना स्टडी सेंटर यहां से चूज कर लेना है, ठीक है, मैंने चूज कर लिया। देन उसके बाद आपको यहां पर अपना मीडियम चूज करना है, ठीक है, हमने इंग्लिश को चूज कर लिया। और उसके बाद अगर आप इग्नो के स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में, तो आपको यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल को फिल करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो रहने देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। देखिए आपको फिर से प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, नहीं तो एडिट पर करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो देन देखिए उसके बाद आपके यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन चूज कर लिया आपने, ठीक है। देन उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर अपने 2 सब्जेक्ट्स को चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 तो आपको करना ही है। देन उसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग, तो चलिए इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देन उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर क्या आपकी डिवीजन थी, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आपकी क्या परसेंटेज थी। देन उसके बाद हमें बोर्ड कोड चूज करना है, जैसे मेरा NIOS था, ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद ये नीचे ऑप्शनल है, आप इन्हें फिल करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। देन आपको सबमिट पर कर देना है क्लिक, ठीक है। तो देन देखिए जैसे आपको करेंगे, आपको फिर से प्रीव्यू दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद देखिए आपको फिर यहाँ पर दिखाया जाएगा अपना स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग भी यहाँ पर आपको ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्स के बारे में आपको बताया गया है। तो अगर देखिए आप यहाँ पर अपना स्टडी मटेरियल लेते हैं डिजिटल फॉर्म में, तो आपको 15% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके भी दिखा रहा हूँ। तो अभी देखिए आपको 15% का डिस्काउंट दिख रहा होगा, जो आपको अपनी फीस में से मिल जाएगा अगर आप डिजिटल स्टडी मटेरियल लेते हैं। तो लेकिन अगर आप लेते हैं देखिए प्रिंटेड फॉर्म में, तो वहां पर आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपके घर पर वो स्टडी मटेरियल जो है वो डिस्पैच किया जाएगा। तो उसके बाद देखिए आपको आपका यहाँ पर अपना एक मॉड्यूल चूज करना है, ठीक है। तो इस मॉड्यूल को चूज करने के लिए आप सजेशन ले सकते हैं। अगर किसी ने पहले एमए इंग्लिश की है, तो सब कुछ करने के बाद आपको उसे सेलेक्ट करने के बाद देन उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फिर से देखिए आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा, देन आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर हमें सारी एड्रेस की डिटेल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना बिल्कुल एक्यूरेट एंड करेक्ट एड्रेस फिल करना है, क्योंकि इसी एड्रेस पर जो आपका प्रिंटेड मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, वो भी कोरियर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है। मैंने तो यहाँ पर डेमो लिखा हुआ है। तो जैसे आप सारे एड्रेस को यहाँ पर फिल कर देंगे, उसके बाद देखिए नीचे से यहाँ पर अपना जो पिन कोड के साथ आपका जो भी एरिया वो सिलेक्ट करने के बाद आपको ये भी प्रीव्यू कराया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पर अपलोड करने का आपको सारा ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है। फोटो अपलोड कीजिए, सिग्नेचर अपलोड कीजिए, एंड उसके बाद अपनी 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, तो मतलब अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर हमारी यहाँ पर अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, हम लास्ट सेमेस्टर में हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आया है, क्या हम एडमिशन ले सकते हैं? तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, रिजल्ट उनके पास मार्कशीट आ चुकी है, वो कैसे एडमिशन ले पाएंगे? जिनकी तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, एग्जाम चल रहे हैं या फिर रिजल्ट नहीं आया, वो नहीं ले सकते हैं। जिनका रिजल्ट आ गया है, उनके पास अभी डिग्री नहीं है, ये ठीक है, सिर्फ मार्कशीट है, वो अपने कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसमें मेंशन होता है कि इनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी यहाँ पर बैकलॉग और सारी चीजें नहीं है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ पर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन नहीं है, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसका लेकर डिग्री का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर। मार्कशीट तो यहाँ पर लगानी ही है, साथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लगाना है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अगर आप स्कॉलरशिप लेने वाले हैं। अदर्स में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई और सर्टिफिकेट लगाना चाहें वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की ये चीज होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। मैं साथ साथ क्वेरीज भी आपकी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, फिर आप प्रीव्यू पर जाएंगे, यहां पर आपको पूरा एक आपका एडमिशन फॉर्म सारा दिखाया जाएगा, आपकी इमेज उस पे होगी, सिग्नेचर होंगे, एंड सारी जो आपने पर्सनल डिटेल फिल की है, अपने प्रोग्राम के रिलेटेड फिल की है, स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग फिल की है, सारा आपको फॉर्म दिखा दिया जाएगा। उसको अच्छे तरीके से रीड कीजिए। फीस को पे करने से पहले अगर कोई भी करेक्शन लगती है, बैक जाइए, प्रीवियस में एडिट करके ठीक कर दीजिए, क्योंकि कई बार में कमेंट्स आते हैं सर हमसे डेट ऑफ बर्थ गलत होगी,
हमसे फादर्स नेम गलत हो गया, मेरा नाम अपना खुद का गलत हो गया, मदर्स नेम गलत हो गया, या फिर कोई और मिस्टेक हो गई है, तो बाद में आपको इसके लिए रीजनल सेंटर तक भी जाना पड़ सकता है। इसलिए अभी इसको करेक्ट करके ध्यान से फिल करना है ताकि ये कमेंट्स मुझे कम आए। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि पूरे ध्यान से चीजों को फिल कीजिए, ठीक है। जब आपको लगता है सब कुछ ठीक है, देन ये आपको 8 स्टेप पर जाकर 8 टैब पर अपनी फीस को पे करना है। तो इस तरीके से जैसे आपकी फिर एडमिशन हो जाती है, फीस पे हो जाती है, और कई लोगों को यहाँ पर फीस पे करने में एरर आएगा। तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपकी फिल रहेगी। अगर एरर आता है तो मॉर्निंग में, अपने अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर ट्राई कीजिए, या फिर लेट नाइट ट्राई कीजिए, क्योंकि कई बार साइट बिजी होती है, उसकी वजह से यहाँ पर आपकी वे जो पेमेंट है वो फेल हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो आप उसके लिए अर्ली मॉर्निंग ट्राई कर सकते हैं एंड आप लेट नाइट में भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको इस सारे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, एंड इसके बाद अब आपको वेट करनी है कि आपकी एडमिशन कंफर्म होने की। आपको मेल पर आ जाएगा सारा कि कब तक एडमिशन आपकी कंफर्म होती है। वो डिपेंड करता है इग्नो यूनिवर्सिटी पर। कई लोगों की 15-20 दिन में, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में भी हो जाती है, कई लोगों को उससे भी आधा महीना ज्यादा ही लग जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सारा प्रोसेस रहने वाला है इग्नो एमए में एडमिशन लेने का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर लेना। फिर से कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर आपको इग्नो अपडेट के साथ साथ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज की अपडेट, जॉब्स की अपडेट, कैरियर में कैसे ग्रो करना है उसकी टिप्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो बाकी आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कंपेयर जरूर करना चाहिए, इग्नो में जाना है या फिर कॉलेज विद्या पर जाना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी अच्छी अवेलेबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।